Hello everyone. Today we will discuss lesson number 10th, Life in the Desert. Keep it continue, and today we discuss about the flora and fauna of Ladakh. Ladakh is a cold desert of India, and lastly we discussed about this. Today we discuss flora and fauna in Ladakh. Due to high aridity, the vegetation is sparse. यानी वहाँ पर क्या है, शुष्क, बारिश कम होती है, कोल्ड डेजर्ट है, तो जो हमारी वनस्पतियाँ हैं वो कैसी होंगी, जिसके ऊपर कांटेदार या जिसकी शेप कैसी होती है, अशोक के ट्री जैसी. देर आर स्केंटी पेस्ट ऑफ ग्रासेस, मतलब जो ग्रीन ग्रास कम पाई जाती हैं. एंड सर्व्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, पशुओं के चरने के लिए जो ग्रास है वो कम पाई जाती है क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होती है. ग्रोज ऑफ विलो एंड पॉपुलर आर सीन इन दी वैलीज, यानी यहाँ पर विलो और पॉपुलर नामक जो ट्रीज हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं. ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम. यहाँ पर समर के सीज़न में एप्पल्स, एप्रिकॉट्स यानी बादाम और अखरोट ज़्यादा होते हैं. सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, कुछ विशेष प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं. रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतियन स्नोकुक, रेवन एंड होप आर कॉमन. ये यहाँ पर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के बर्ड्स. सम ऑफ दिस आर माइग्रेटरी बर्ड्स, कुछ प्रवासी पक्षी. द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, जो एनिमल्स हैं यहाँ पर वाइल्ड शेप याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, विशेष प्रकार के एनिमल, यानी जिनकी बॉडी पे फर है ताकि वो उनको ठंड से बचा सकते हैं. द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, ये पशुपालन भी है करते हैं, जैसे गोट है, सीप है, और इनसे जो दूध है और दूध का प्रोडक्ट मीट है, हाइड्स है, ये किससे मिलती है हमें, एनिमल्स से. Yak's milk is used to make cheese and butter. The hair of the sheep and goats is used to make woolens. हम देखते हैं जैसे सर्दी आती है तो वुलन क्लॉथ्स काफ़ी फेमस है कश्मीर का. पेस्माइन, शॉल, सूट काफ़ी गर्म होते हैं, तो वो इन्हीं की जो हेयर होते हैं उससे बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है पीपल. डू यू फाइंड एनी resemblance between the people of Ladakh and inhabitants of Tibet and सेंट्रल एशिया. आप देखोगे कि जो लद्दाख है और तिब्बत और मध्य एशिया में रहने वाले लोगों के बीच के कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर दिखाई देंगे. नेक्स्ट, द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट. यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या हैं, मुस्लिम या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले. इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास. जो बुद्धिस्ट हैं यहाँ पर, इनके रहने का स्थान क्या होता है, मोनास्ट्रीज, मठ होते हैं, लद्दाखी लैंडस्केप में ये पाए जाते हैं, और इनके जो परंपरागत तरीके हैं उसको गोम्पास कहते हैं. सम फेमस मोनास्ट्री आर हेमिस, थिक्से, से एंड लेम्यूर. ये यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य मठों के नेम हैं. In the summer seasons, the people are busy cultivating barley, potato, peas, beans and turnip. गर्मी के सीज़न में यहाँ पर खेती लोग कुछ कर लेते हैं, जो मुख्य फसलें ये रहती हैं. क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज़ सो हार्श. अब सर्दियाँ हैं तो काफ़ी कष्टदायक होता है वहाँ की एनवायरनमेंट, क्यों ठंड ज़्यादा पड़ती है और बाहर निकलना मुश्किल होता है इन लोगों के लिए. पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज इन फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज, में वो अपने आप को बिजी रखते हैं. दी वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, महिलाएं काफ़ी हार्ड वर्क करती हैं. दे वर्क नॉट ओनली इन दी हाउसेस, केवल घर पे काम नहीं करती, एंड फील्ड्स, खेतों में भी जाती हैं, बट आल्सो मैनी स्मॉल बिजनेस एंड शॉप, छोटी छोटी दुकानें, अपना व्यापार, जैसे कपड़े बुनना, वुलन है तो वुलन से डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स बनाती हैं, मार्केट में सप्लाई करती हैं. ले इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर, यानी एयर कनेक्ट से और रोड से इसको जोड़ दिया गया है. नेशनल हाईवे NH1 एक कनेक्ट ले टू कश्मीर को एक कनेक्ट करता है. वैली थ्रू द जोजिला पास, जोजिला पास का मतलब क्या होता है, एक माउंटेन या एक पहाड़ी एरिया इधर है, एक इधर, दोनों को जोड़ने के लिए.
तो इसका नेम जोजिला पास है, जिससे ये आपस में कनेक्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे वो है आपको डू यू नो में देखना है द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स। जो आपके क्रिकेट के बैट होते हैं वो विल्लो नामक ट्रीज जो होते हैं इसकी लकड़ी से बनते हैं। तो आपको याद रखना है द चीरू और द तिबेटियन एंटेलोप इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी ख़त्म होने के कगार पर है। इट इज़ हंटेड फॉर इट्स वूल नॉन एज सेथूस विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीम वार्म। जो आपके तिब्बतियन एंटीलोप हैं इनकी प्रजाति ख़त्म होने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि इनका शिकार किया जाता है वुलन के लिए, और जो इनकी बॉडी से वूल मिलती है और जो से कपड़े बुनते हैं वो काफ़ी गर्म और हल्के होते हैं, इसीलिए। नाउ नेक्स्ट इज दैट टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अबॉर्ड। तो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हम सभी देखते हैं, वैष्णो माता का है और आपका अमरनाथ यात्राएं हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं जाते हैं, नॉट केवल इंडियंस, विदेशी भी यहाँ पर एज ए टूरिस्ट जाते हैं। विजिट टू दी गोमपास, इनकी गोमपास जो है यहाँ पर जाते हैं। टेक टू सी मिडोज एंड ग्लेशियर्स को भी देखने के लिए। विटनेसिंग सेरेमनीज, जैसे कोई फेस्टिवल है तो किस प्रकार से वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस का यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। फेस्टिवल आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, तो हम लोग मतलब जो भी जाते हैं तो इनको एंजॉय करने के लिए जाते हैं और यही इन लोगों का इनकम सोर्स भी बनता है। लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। यहाँ के लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है आधुनिकीकरण के कारण। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लाइव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। यहाँ के लोगों ने प्रकृति के साथ बैलेंस बनाना सीख लिया है, मतलब प्रकृति से ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते। ड्यू टू स्केर्सिटी यानी अभाव, दुर्लभता है रिसोर्सेज की, वाटर है, फ्यूल है, दे आर यूज विद रिवरेंसेस एंड केयर। लेकिन जिनका वो यूज़ करते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं। नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड, कुछ भी वो वेस्ट नहीं करते क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू इन लोगों को समझ में आती है। डू यू नो में आपको करना है मनाली ले हाईवे क्रॉसेस फॉर पासिस, रोहतांगला है, बारालाचा है, लुंगालाचा है और तंगला पासिस है। द हाई वेज ओपन ओनली बिटवीन जुलाई और सितंबर के बीच में खुलते हैं क्योंकि बर्फबारी नहीं होती और जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो चुकी होती है। इस प्रकार से इन जो रोड्स हैं इनका यूज़ करना आसान हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।